इस वीडियो में हम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। मोहम्मद गौरी कौन था, वह कहाँ का शासक था, उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, पृथ्वीराज चौहान से कहाँ उसने युद्ध किया, बहुत सारे तथ्य हम इस वीडियो से जानेंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी राजवंश की नींव अलाउद्दीन जहान सोज ने रखी थी, जो 1161 ईस्वी में अलाउद्दीन जहान जोश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन जहान सोज अपने दो भतीजे गयासुद्दीन व शहाबुद्दीन को कैद करके रखा हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र सैफुद्दीन ने उन्हें रिहा कर दिया। गयासुद्दीन सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना तथा शहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था। मोहम्मद गौरी के पिता का नाम जाहद खान था। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में घोर प्रांत में हुआ था। इसमें इतिहासकार इसके कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं है, मगर 1149 ईस्वी में मानते हैं। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण को तुर्कों का भारत पर दूसरा आक्रमण भी माना जाता है। मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला भारतीय शासक भीम द्वितीय था, जो सोलंकी वंश का था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना, जो गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। गौरी का दूसरा आक्रमण पाटन के सोलंकी शासक जो भीम द्वितीय थे के विरुद्ध था, जिसमें 1178 ईस्वी में गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के 2 युद्ध लड़े। पहले युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। अगले वर्ष 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें उसने जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी अपने भाई गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद भारत में विजित प्रदेशों पर का शासन भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे खोखर नामक जाटों के उपसमूह के लोगों द्वारा बदला लेने की दृष्टि से की गई थी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के परिणाम ये हुए कि उत्तर भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य विवाद का मुख्य कारण भटिंडा ताबरहिंदा था। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के मुख्य कारण क्या थे? भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, राजपूतों के समाज का पृथकवादी और अनुदार होना। मोहम्मद गौरी के सेनापति इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय 1202-1203, बंगाल विजय 1204-1206 और असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी में किया था। तो ये कुछ मोहम्मद गौरी से संबंधित कुछ तथ्य थे। यदि आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।